Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about the Punnett square. Okay, when we were discussing the terminologies, हमने इससे पहले लेक्चर में terminologies डिस्कस की थी जेनेटिक्स की, तो उसमें हमने Punnett स्क्वायर के भी बारे में पढ़ा था. Punnett स्क्वायर जो है it was devised by a scientist in 1905 and the name of the scientist was रेगिलैंड पनिट. उन्हीं के नाम पे ये पनिट स्क्वायर उन्होंने दिया. एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे. ये इन्होंने एक स्क्वायर डिज़ाइन किया था, लाइक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कह सकते हैं. ओके और जब उन्होंने जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स पी प्लांट के कैरेक्टर्स को क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाई और उस डिवाइस का उन्होंने नाम दिया दैट इज़ पनिट स्क्वायर, इन ऑर्डर टू शो द एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस. सो जिससे कि हम जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम क्रॉस कर रहे हैं किसी भी दो इंडिविजुअल में, ओके दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, तो हमें उससे क्या क्या ऑफस्प्रिंग्स मिल सकते हैं, किस किस तरह के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, उनका क्या जीनोटाइप होगा. जस्ट टू स्टडी दैट, to study the genetic makeup of the offspring in the next generation. ठीक है, पेरेंटल जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन, चाहे वो F1 जनरेशन हो चाहे वो F2 जनरेशन हो, in order to study the genetic composition, genetic makeup of the offspring, this Punnett square was designed. Now this is a special chart and it is used to organize the result of a cross between the sex cells of two individuals is called a Punnett square. This chart can be used to predict the genotype and phenotype of the offspring. So apart from genotype, हम genetic makeup तो पता ही कर सकते हैं इस क्रॉस की हेल्प से ऑफस्प्रिंग्स का, लेकिन साथ साथ में हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जिसको कि फिनोटाइप कहा जाता है वो भी हम पता लगा सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो लंबे होंगे, उनका अगर आँख का कलर हमने लिया है कैरेक्टर उसको क्रॉस किया है तो क्या आँख के कलर होने के चांसेस हैं. तो इन दिस वे इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको दो डिफरेंट पेरेंट्स लेने होंगे और उनका कोई भी कैरेक्टर लेना होगा. ठीक है, और उस कैरेक्टर को हम क्रॉस करके ये पता लगाएंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन में उस कैरेक्टर के अपीयरेंस की. ना टू यूज़ द Punnett स्क्वायर यू मस्ट, ओके क्या क्या सबसे पहले इन ऑर्डर टू मेक अ क्रॉस, इन ऑर्डर टू डिज़ाइन, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ Punnett स्क्वायर, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो हमको पेरेंट्स का जीनोटाइप पता होना चाहिए, क्रॉस में क्या है. ओके फिर जो है जो गैमीट्स बनेंगे, हमें गैमीट्स बनाने हैं क्योंकि जो भी पेरेंट होगा वो सबसे पहले क्या होगा, उसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा और उसी के बाद वो गैमीट्स जो हैं दे विल क्रॉस. ओके वो क्रॉस करके क्या बनाएंगे, वो जाइगोट बनाएंगे. सो लिस्ट द एलील्स फॉर गैमीट प्रोड्यूस बाय ईच पेरेंट्स बेस्ड अपॉन द पेरेंटल जीनोटाइप. ठीक है, गैमीट्स क्योंकि जब गैमीट्स बनेंगे तो जो एलील्स होंगे वो भी सेपरेट हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं जो जीन पेयर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक जीन जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू एलील्स. ठीक है, तो दोनों एलील्स जो हैं जब सेपरेट होंगे, गैमीट्स बनेंगे, तो उस क्रोमोज़ोम के, क्योंकि क्रोमोज़ोम में जो होमोलोगस क्रोमोज़ोम्स होते हैं उनमें एक एक एलील प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर जीन का, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे. किसी गैमीट में कोई एलील जाएगा, किसी गैमीट में कोई एलील जाएगा. Now place the possible gametes of each parent along the top and the side of the Punnett square. उसके बाद हमें क्या करना है, now you can see, now this is the cross which we designed in order to get the different combination of the offspring. now इसमें क्या हम करते हैं, टॉप पे हम जो भी हमें gametes मिल रहे हैं हम उनका कॉम्पोजिशन लिखेंगे. ठीक है, ठीक है, कोई भी आप एक साइड एक पेरेंट ले लीजिए, फीमेल ले लीजिए, एंड द नेक्स्ट साइड यू कैन टेक मेल. तो इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस कि अगर हम पोजीशन ऊपर हम मेल ले लेते हैं, साइड में फीमेल ले लेते हैं, या ऊपर हम फीमेल ले लें, साइड में मेल ले लें, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. आप कुछ भी ले सकते हो. नाउ यू कैन सी ये एक पेरेंट का कॉम्बिनेशन है.
ठीक है। ये जो है वह एक जीन है, दैट इज़ कैपिटल जी, और दूसरे भी पेरेंट का हम साइड में लिखेंगे कैपिटल वाई। दिस इज़ जस्ट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड, आप किसी भी कैरेक्टर को इस तरह पता कर सकते हो ना। उसके बाद हम इनका क्रॉस करना शुरू करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इस y को पहले हम g से क्रॉस करेंगे, फिर नेक्स्ट y को भी g से। नाउ यू कैन सी, नाउ नेक्स्ट का सेम हम जो भी पैटर्न फॉलो करेंगे, हमको वही पैटर्न आगे भी फॉलो करना है। फिर इस y को हम इस g से करेंगे एंड इस y को इस g से करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी हमको ये 4 ऑफस्प्रिंग्स मिले एंड यू कैन सी द जीनोटाइप, इनका क्या जेनेटिक मेकअप है, और आप फिनोटाइप भी पता लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। जो भी डोमिनेंट एलील है उसके बेसिस पे हम फिनोटाइप भी पता लगा सकते हैं। okay, so this Punnett square is very helpful to solve the प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कि पेरेंट अगर फादर का ये है जेनेटिक मेकअप, मदर का ये है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे ऑफस्प्रिंग्स होंगे। तो आप इसको पनिट स्क्वायर बना के आप उससे आप कोई भी रेशियो पता कर सकते हैं, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। Okay, so this is all students. Now hope you all have understood Punnett square, how it is used and what is the advantage of using it. Okay, this is all. Thank you everybody.